नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं आज 24/7। तो सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बता दें, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव समितियों का गठन किया है। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने चुनाव समिति के साथ ही राजनीतिक मामलों की समिति का भी गठन किया है। मध्य प्रदेश चुनाव समिति में 34 सदस्यों को शामिल किया गया है। समिति की कमान जीतू पटवारी को सौंपी गई है। वहीं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह को बनाया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समिति के कन्वेनर हैं। आपको बता दें, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह को भी शामिल किया गया है। सूची सामने आने के बाद बीजेपी परिवारवाद का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर हमलावर है। इधर लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में प्रशासनिक कसावट का दौर जारी है। राज्य शासन ने भी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। वैसे देखा जाए तो 15 दिनों में मोहन सरकार ने कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की है, तो वहीं कुछ अफसरों का तबादला भी किया गया है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सरकार का एक्शन, कहीं अफसरों पर कार्रवाई तो कहीं आईएएस आईपीएस इधर से उधर। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के 8 जिलों का दौरा अब तक किया है। इसमें यह संयोग ही बना है कि 5 जिलों के कलेक्टर उनके दौरे के बाद हटाए गए हैं। 7 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। वैसे आपको सबसे पहले मोहन सरकार के अफसरों पर उस एक्शन के बारे में बता दें जिसकी तारीफ भी हो रही है। गुना बस हादसे में कार्रवाई की गई। यहां आरटीओ सीएमओ को सस्पेंड किया गया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर संजय कुमार झा को हटाया। फिर कलेक्टर तरुण राठी पर गिरी गाज। उसके बाद एसपी विजय खत्री को भी हटा दिया गया। यहां अमनवीर सिंह बैंस को गुना कलेक्टर बनाया गया। इसी तरह शाजापुर में भी कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने ड्राइवर से औकात पूछी तो कार्रवाई की गई। शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को हटाया। यहां रिजू बाफना को कलेक्टर बनाया गया। वहीं शीतला पटले को नरसिंहपुर कलेक्टर बनाया गया। इसी तरह की कार्रवाई जबलपुर में भी देखने को मिली। यहां कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को हटाया गया। दीपक कुमार सक्सेना को नया कलेक्टर बनाया गया। अब आइए आपको कुछ आईएएस और आईपीएस के तबादलों की भी जानकारी दे दें। प्रशासनिक सर्जरी के तहत 7 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। कौशलेंद्र विक्रम सिंह भोपाल कलेक्टर बनाए गए। आशीष सिंह को इंदौर कलेक्टर बनाया गया। इलैया राजा टी प्रबंध संचालक पर्यटन विकास निगम में बनाए गए। वहीं अनिल सुचारी को सामान्य प्रशासन विभाग में भेजा गया। इसी तरह गोपाल चंद डाड रीवा संभाग के आयुक्त बनाए गए। वहीं संजय गुप्ता को श्रम का आयुक्त बनाया गया। श्रीकांत बनोट को नगर एवं ग्राम निवेश का आयुक्त बनाया गया। आइए अब एक नज़र आईपीएस के तबादलों पर भी डाल लेते हैं। 2 आईपीएस के तबादले हुए हैं। आरआरएस परिहार को पीएचक्यू भेजा गया है आईजी बनाकर। वहीं टीके विद्यार्थी को जबलपुर डीआईजी बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आईएनएस 24/7 भोपाल। चलिए आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अब तबादलों पर सियासत गरमा गई है। सरकार ने प्रशासनिक कसावट के लिए सर्जरी की है, लेकिन विपक्ष से आंतरिक राजनीति का नाम दे रहा है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि मोहन सरकार शिवराज से बदला ले रहे हैं। वहीं इस पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने पलटवार किया है। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। गरमाई, कांग्रेस को शिवराज की याद आई। बदले की कार्रवाई का दिया नाम। डिप्टी सीएम ने भी किया पलटवार। एक तरफ एमपी में अफसरों के तबादले को मोहन सरकार की प्रशासनिक कसावट का नाम दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई का नाम देने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि ये आंतरिक राजनीति है। मोहन सरकार शिवराज से बदला ले रही है। मुख्यमंत्री जी शिवराज जी से बदला ले रहे हैं। उनके लगाए हुए कलेक्टरों को, अधिकारियों को रोज हटा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति का असर है। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। एक मुख्यमंत्री आता है, अपने हिसाब से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था करता है, पर भावना सीधी दिख रही है। इधर शिवराज जी अपना रिएक्शन समय समय पे देते रहते हैं। चुनाव तो उनके ही चेहरे पे जीते थे। चेहरा उनका बताया गया। शादी आदरणीय मोहनलाल
भैया की कर दी। जीतू पटवारी भले इसे कोई सियासी जामा पहनाएं, लेकिन उनकी ही पार्टी के कुछ नेता मोहन सरकार के एक्शन की तारीफ भी कर चुके हैं। गुना बस हादसा हो या शाजापुर का मामला, यहां अफसरों पर गिरीगाज को कांग्रेस नेता सही ठहरा चुके हैं। वैसे जीतू पटवारी के ताजे बयान पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने भी पलटवार किया है। हाँ, लेकिन जहाँ अच्छा काम होगा वहाँ थोड़ी हटाएंगे, जहाँ कुछ गड़बड़ होगा वहाँ ना हटाएंगे। आयुक्त को हटाया नहीं है। आयुक्त 3 साल से यहाँ पर थे और 3 साल के बाद अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी जाती है। उनको नई जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ पर नए आयुक्त की पोस्टिंग हो गई है। जाहिर है जो काम नहीं करेगा, जिसकी शिकायत आएगी, उस पर एक्शन होगा। और ये भी सच है कि इन सब पर राजनीति भी होगी, कभी तारीफ होगी तो कभी आरोप लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24x7 भोपाल। तो चलिए अब आगे बात करते हैं भोपाल की। तो भोपाल में पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव हारे कैंडिडेट्स की बैठक हुई। इसमें दर्द, नाराजगी और सुनामी देखने को मिली। हारे हुए कई कैंडिडेट्स बड़े नेताओं पर आरोप लगाते दिखे। कुछ तो ने तो ये भी कहते दिखाई दिए कि जो आस्तीन के सांप है उन पर कार्रवाई हो। इस बैठक में ईवीएम पर भी सवाल उठाए गए हैं। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस कैसे जीतेगी लोकसभा की बाजी? ठीक फीडबैक नहीं दे रहे विधानसभा में हारे प्रत्याशी। कांग्रेस की हार की वजह आस्तीन के सांप। बड़े नेताओं पर भी आरोप। विश्वासघातियों पर कार्रवाई की मांग। भोपाल में कांग्रेस के महामंथन में हारे हुए कैंडिडेट्स का दर्द झलक पड़ा। नाराजगी ऐसी कि कुछ ने बड़े नेताओं पर आस्तीन के सांप पालने के आरोप तक लगा दिए। हारे हुए कैंडिडेट्स ने कहा कि जो आस्तीन के सांप हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। अगर एक्शन नहीं हुआ तो आने वाले लोकसभा के चुनावों में भी वैसे ही परिणाम आएंगे जैसे विधानसभा में आए। बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आस्तीन के सांप हैं। और कांग्रेस में क्या पाल रखे हैं? जो व्यक्ति यदि कांग्रेस में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है तो मैं नहीं समझता कि वो कांग्रेस का है। वो कांग्रेस का है ही नहीं। हम लोगों ने सुझाव दिए हैं कि साहब आने वाले लोकसभा में यदि हमें मजबूती से लड़ाई लड़ना है तो ऐसे लोगों पर हमें कार्रवाई करना पड़ेगी जो कांग्रेस के लिए एक विरोध का काम करते हैं। आप इन पर बिल्कुल कार्रवाई। आश्वासन मिला है? नहीं, बिल्कुल संगठन में ये बोला है प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि हम हर स्तर पर हर उस बात पर विचार करेंगे जो हमारे संगठन के लिए मजबूती प्रदान करेगी। बैठक में ईवीएम को लेकर भी सवाल उठे। चुनाव के पहले पर्यवेक्षक नहीं भेजने की भी मांग उठी। ये भी कहा गया कि यहीं से गड़बड़ी की शुरुआत होती है। ईवीएम को लेकर मैंने एक ही बात बोली है कि राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व में आदरणीय हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में पूरे देश में दिल्ली के अंदर आंदोलन करना चाहिए। और हाँ, पर्यवेक्षक के लिए मैंने निवेदन किया आदरणीय अध्यक्ष महोदय से कि कृपया करके पर्यवेक्षक न भेजे, जिससे कि गुटबाजी बढ़ जाती है। उधर बैठक में शिकायतों पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने समिति बनाने का आश्वासन दिया। विश्वासघातियों पर कार्रवाई की बात भी कही। विभीषण तो हमेशा से रहे, पर विजय उसी की होगी सत्य पे है। और उसी चीज़ों को लेकर समीक्षा हो रही है। एक समिति बनाई गई है जिन लोगों ने कांग्रेस को डैमेज किया है या चुनाव के दौरान डैमेज किया, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। जीतू भाई ने आश्वासन दिया है। जानकारों की माने तो कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। उसी के तहत हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक हुई और उसी के तहत आने वाले दिनों में बड़े नेताओं के दौरे भी होने जा रहे हैं। MP कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे 9 जनवरी से 12 जनवरी तक प्रदेश का दौरा करेंगे। इन सब के बीच सवाल यही है कि जब कांग्रेस को मर्ज पता है तो फिर उसकी दवा वो क्यों नहीं ढूंढ पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। इधर अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर 22 जनवरी को इंदौर में दीपावली जैसा माहौल दिखाई देगा।
इंदौर शहर में व्यापारी संगठनों के साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट और महापौर पुष्यमित्र भार्गव की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि इंदौर में 1 करोड़ 11 लाख दियों से यहां रोशन किया जाएगा। शहर के हर एक प्रतिष्ठान पर आकर्षक विद्युत सज्जा की जाएगी और लोगों को देर रात तक आतिशबाजी का आनंद भी देखने को मिलेगा। कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय ने बताया है कि शहर में 1 करोड़ 11 लाख दीपक लगाने की प्लानिंग की गई है। वहीं शहरी क्षेत्र के सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में 25-25 लाख दिए लगवाने की तैयारी कर रहे हैं। ये लगातार 7वीं बार स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 आया है और उसके लिए हम बधाई भी देते हैं। साथ ही 22 तारीख को भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। सारे देश ही नहीं, सारी दुनिया में उत्सव मन रहा है, पर इंदौर में कुछ अलग हट के बने, इसलिए हमने इंदौर के सभी व्यापारियों को माननीय महापौर जी से निवेदन किया था कि आप आमंत्रित करें, जिससे उनके सुझाव आए। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इंदौर के सभी व्यापारी, सभी एसोसिएशन, सभी स्कूल, उसके सब संचालक यहाँ पर आए थे और सभी ने बहुत सकारात्मक सुझाव दिए हैं। इंदौर के सभी मंदिरों पर लाइट लगे, सभी बिल्डिंगों पर लाइट लगे, सभी होटल्स पे लाइट लगे, सभी होटल्स में भगवान राम की मंदिर की पूरी प्रतिकृति लगे। इस प्रकार के सुझाव आए और मंदिर बनाने वाले भी यहाँ पर आ गए और होटल्स एसोसिएशन ने भी कह दिया कि हाँ, हमारे होटल्स में हम मंदिर लगाएंगे और उत्सव मनाएंगे। तो चलिए अब आगे बात करेंगे विंध्य की, जहां रीवा में रोड शो के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अलग अंदाज देखने को मिला है। उनके एक समर्थक ने उन्हें तलवार भेंट की। रथ पर सवार सीएम ने मयान से तलवार निकाली और उसे रोड शो के दौरान ही लहराने लगे। दोनों हाथों में तलवार लहराने का उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम की आधारशिला रखी। आपको बता दें, कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही योग गुरु रामदेव भी यहां पर मौजूद थे। यहां 3 बड़े प्रोजेक्ट संचालित होंगे, जिसमें पहला प्रोजेक्ट 7 मंजिला पतंजलि गुरुकुलम होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुलम होगा, जहां 1500 छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल की सुविधाएं होंगी। इसके अलावा करीब 250 करोड़ की लागत से आचार्य कुलम की शाखा स्थापित की जाएगी, जिसमें लगभग 5000 बच्चों को डे बोर्डिंग की सुविधा होगी। आचार्य कुलम में बच्चों को सनातन आध्यात्म योग के साथ साथ आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। साथ ही महर्षि दयानंद अतिथि भवन की भी यहाँ पर बनाया जाएगा, जहाँ शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार की सीख भी दी जाएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं सतना की, जहां सतना में कांग्रेस की सेवा संकल्प महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मोदी की गारंटी वाले स्लोगन पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि मोदी जी ने घोषणा पत्र में बहुत कुछ कहा, लेकिन किया कुछ नहीं। मोदी की गारंटी का मतलब है जो बोला वह नहीं करो। जीतू पटवारी ने कहा कि हमें विपक्ष की भूमिका सरकार को जगाने के लिए मिली है। भाजपा वादा पूरा नहीं करेगी तो कांग्रेस अपना रोल अदा करेगी। मुख्यमंत्री जी शिवराज जी से बदला लें, उनके लगाए हुए कलेक्टरों को, अधिकारियों को रोज हटा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति का असर है। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। एक मुख्यमंत्री आता है, अपने हिसाब से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था करता है, पर भावना सीधी दिख रही है। इधर शिवराज जी अपना रिएक्शन समय समय पे देते रहते हैं। चुनाव तो उनके चेहरे पे जीते थे, चेहरा उनका बताया गया। शादी आदरणीय मोहनलाल भैया की कर दी, तो ये एक तरह से अलोकतांत्रिक थी। अब वो तबादले करे, अधिकारियों को हटाए, पर गीता और रामायण जैसा घोषणा पत्र पूरा करे। ये हमारा दायित्व है, जनता ने हमें दिया है, वो हम पूरा करवाएंगे।
तो इधर राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो राजधानी भोपाल के बालगृह से गायब सभी 26 बच्चियों का पता चल गया है। पुलिस ने सभी लड़कियों को ढूंढ निकाला है। फिलहाल सभी बच्चियां सुरक्षित हैं और परिजनों के साथ हैं। लापता बच्चियों में से 10 अदमपुर छावनी इलाके से, 13 बच्चियां अयोध्या बस्ती, 2 लड़कियां टॉपनगर और 1 बच्ची रायसेन में मिली। इस मामले में लापरवाही बरतने पर सीडीपीओ ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह और सीडीपीओ कोमल उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही महिला बाल विकास अधिकारी सुनील सोलंकी और सहायक संचालक राम गोपाल यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोषियों पर यहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो इधर राजधानी भोपाल में एक अलग ही तरीके का क्रिकेट मैच देखने को मिला, जहां खिलाड़ी लोअर टी शर्ट छोड़ धोती कुर्ता पहनकर मैच खेलते दिखाई दिए। दरअसल संस्कृत भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह मैच खेला जा रहा है। इसी मैच में एक नई बात यह देखने को मिली कि मैच की कमेंट्री भी संस्कृत भाषा में की जा रही है। आयोजकों ने कहा है कि फाइनल जीतने वाली टीम को अयोध्या दर्शन करवाएंगे। आपने कई प्रकार के क्रिकेट मैच देखे होंगे, चाहे दिव्यांगों का क्रिकेट मैच हो या महिलाओं का और या पुरुषों का, लेकिन इस वक्त हम राजधानी भोपाल से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर धोती और कुर्ता पहनकर क्रिकेट खेला जा रहा है। ये पहला ऐसा अवसर जो है जो देखने में आ रहा है, धोती कुर्ता पहन के ये क्रिकेट खेला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो कमेंट्री भी हो रही है वो भी पूरी संस्कृत में हो रही है। मतलब संस्कृत और संस्कृति को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्रयोग जो है वो जरूर कहा जा सकता है। एक अनूठा क्रिकेट मैच है कि हमने देखा है कि दिव्यांगों का देखा, लेकिन धोती कुर्ते के साथ इसका मुख्य उद्देश्य तो जैसे हम बताए आपको कि संस्कृति और संस्कार को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। हम समाज में यह मैसेज देना चाहते हैं कि हम पूजन पाठ धोती कुर्ते पे केवल पूजन पाठ नहीं करा सकते हैं, हम पूजन पाठ भी करा सकते हैं, हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं, हम कबड्डी भी खेल सकते हैं, वो भी धोती कुर्ता में। और जो हमारे वेदों हमारे देवताओं की भाषा रही है संस्कृत, उस भाषा में हम इसका वाचन भी कर सकते हैं। जो टीम फाइनल जीतेगी उसको हम 22 के बाद अयोध्या मंदिर दर्शन कराने बजाएंगे। तो आयोजकों का स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में संस्कृत और संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिले, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्रयोग जो है वो जरूर कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन नितिन मालवीय के साथ प्रदीप पिल्ले, आई-न्यूज़ 24/7 भोपाल। तो चलिए अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि ग्वालियर से। आपको बता दें, ग्वालियर में ऑनलाइन मेड बुलाने के चक्कर में ठगी का शिकार हुई डीआईजी चंबल सौरभ सिन्हा की पत्नी मेघा सिन्हा को चूना लगाने वाले शातिर ठगों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने इन्हें फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। दरअसल चंबल डीआईजी की पत्नी को एक मेड की तलाश थी। उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन इंटरनेट पर सर्च कर अपने लिए राधा प्लेसमेंट सर्विस को बकायदा कमीशन के तौर पर 37,000 ऑनलाइन पेमेंट किया था। उनके यहाँ मेड भी आई, लेकिन उनसे सिर्फ एक दिन काम करने के बाद अगले दिन वह मौके से पाकर यहाँ पर से गायब हो गई। उसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पर राधा प्लेसमेंट सर्विस से जुड़े 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी 420 का मामला दर्ज कर पुलिस ने शातिर ठगों को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इधर अवैध रेत उत्खनन को लेकर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की सख्ती के बाद दतिया पुलिस ने भी जिले में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। दतिया पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा स्वयं पुलिस बल के साथ खड़े होकर कार्रवाई करवा रहे हैं। सिर्फ परिवहन ही नहीं, अवैध रूप से डंप कर रखी हुई रेत के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक की सख्ती के बाद अवैध रेत के कारोबार में संलिप्त रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक ने दतिया शहर में तकरीबन
50 ट्रॉली से अधिक रेत के डंप कर यहां पर कार्रवाई की है। अवैध रेत उत्खनन के संबंध में जहां भी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, उन सभी जगह कार्रवाई की जा रही है। सोनागिर थाना क्षेत्र में एक जगह बड़ा डंप जब्त किया गया है। उसके अलावा पिछले 3 दिनों में करीबन 10 से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर जो इसको लेकर ट्रैवल कर रहे थे, उन सभी को जब्त किया जा रहा है। तो इधर मध्य प्रदेश के 2 शहर भोपाल और इंदौर वेटलैंड सिटी की दौड़ में शामिल है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इनको वेटलैंड घोषित करने की तैयारी में है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड सिटी के लिए केंद्र सरकार ने 3 शहरों इंदौर, भोपाल और राजस्थान के उदयपुर का नामांकन दाखिल किया है, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने लिखा है कि सिरपुर और यशवंत सागर को रामसर साइट घोषित करने के लिए नामांकन दाखिल किया गया है। बता दें कि सिरपुर पक्षी विहार और यशवंत सागर बांध अपने जल ग्रहण क्षेत्र के लिए आदर्श माना जाता है। सिरपुर पर प्रवासी पक्षियों की आवाजाही के चलते पर्यटकों की आवाजाही यहां बनी रहती है। आज से करीब 1.5 महीने पहले रामसर साइट के दौरे पर कुछ अधिकारी आए थे और उनके साथ डिस्कशन में ये सुझाव आया था कि वेटलैंड सिटी भी नामित होती है। और जैसे ही ये जानकारी हमको लगी, इसकी तैयारी करते हुए वेटलैंड सिटी के लिए हमने अपना नामांकन भरा है। और मुझे लगता है कि जो पैरामीटर्स उसके लिए चाहिए उस पर हम खरे उतरे हैं। और पिछले 1 महीने में सिरपुर तालाब पे यदि आप देखेंगे तो लगातार कई सारे काम हम कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाना हो, ग्रीनरी प्रोटेक्ट करना हो, अतिक्रमण हटाना हो। और सौभाग्य की बात यह है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे पर इस बार जो आयोजन होगा उसमें संभवतः माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमसे जुड़ेंगे, तो इंदौर वेटलैंड सिटी होगा, इसकी तरफ हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इधर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। एक तरफ ठंड तो दूसरी तरफ कोहरे ने कहर बरपा रखा है। इधर मध्य प्रदेश में भी प्रचंड ठंड है और कोहरा छटने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रदेश में तकरीबन 39 जिले कोहरे की चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी हाड़ कपाने वाली सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बता दें, घने कोहरे के कारण सुबह से विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई है। भोपाल में दिन का तापमान 18.8 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वहीं रात का पारा 14.2 डिग्री यहां पर रहा। मौसम केंद्र के अनुसार भोपाल समेत 18 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही अगले 2-3 दिनों तक कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी या बारिश की संभावना भी है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है, लेकिन प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिसके बाद नमी बढ़ने की वजह से यहां पर ठंड लग रही है। तो यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ।